राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशी लगातार अपनी अपनी विधानसभा में जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। विद्याधर नगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा ने खास बातचीत की। आज जो दिन राजस्थान की टीम पहुंची है विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ से है कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल जी। इनसे करेंगे इनसे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। सीताराम जी, सबसे पहले जो दिन राजस्थान में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो उन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, हम तो जनता के बीच में आज कोई पहले बार नहीं है। मैं पिछले बार 2018 में चुनाव लड़ा था और मैं चुनाव हार गया था। हारने के बाद में मैं एक दिन नहीं बैठा और 5 साल से मैंने, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी, आदरणीय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तो हमें काम करने का सौभाग्य मिला और पूरे 5 साल हमने जनता की सेवा की और मैंने कभी अपने आप को फील नहीं किया कि मैं चुनाव हार गया। और ये मेरा सौभाग्य है कि 800 करोड़ रुपए का विकास कार्य हमने 5 सालों में इस विद्याधर नगर विधानसभा में एक जन सेवक के रूप में किया। और मुझे खुशी है कि जो भी मेरे सामने मुद्दे आए, समस्या आई, उनका समाधान हमने तकरीबन 90% कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी समस्या और सुविधाएं ऐसी हैं जो कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हो सकती। मेरी नज़र में आज यहाँ पे 3 चीज़ें बाकी हैं विद्याधर नगर में। एक तो यहाँ पे हम सैटेलाइट हॉस्पिटल नहीं खुलवा पाए, तो अगर ये मौका मिलेगा, मेरे को जनता आशीर्वाद देगी, तो निश्चित मैं कोशिश करूँगा कि एक सैटेलाइट हॉस्पिटल खुले। दूसरा, एक यहाँ पे जिस हिसाब से आज का मतलब डिमांड है कि पूरी विधानसभा कैमरे युक्त होनी चाहिए, ये मेरी सोच है कि अगर कैमरे लग जाएंगे तो क्राइम और ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो वो भी पूरी विधानसभा को मैं कोशिश करूंगा कि कैमरे युक्त बने। और तीसरी क्या है कि ये नई बसावट है विधानसभा की, इसके एंड कोने तक, लास्ट मकान तक ट्रांसपोर्ट सुविधा होनी चाहिए, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। तो ये 3 सुविधाएं मैं पूर्णतः नहीं दे पाया, जिनको अगली बार हम लोगों ने प्लानिंग ली है। बाकी बीसलपुर का पानी हमने घर घर में पहुंचा दिया, रोड, बिजली, पानी, ये सब चीज़ें, शिक्षा और स्वास्थ्य, जिसके अंदर हमने भयंकर काम किया। कोरोना में हमने एक सेवा की, संकल्प लेके सेवा की। आदरणीय अशोक गहलोत जी ने एक आह्वान किया था कि कोई भूखा नहीं सोए, और उसका हम लोगों ने पूरा आह्वान करके हमारे कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया और हम लोग बाहर निकले रोड के ऊपर। दुनिया पूरी अंदर थी और हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जनता की सेवा की। तो हम तो एक सेवक के रूप में हैं। मुद्दे हमारे पास जो भी आए हमने उनको हाथ का डिस्पोजल किया। सरकार होने के कारण राहत कैंप लगे, सरकार ने जो राहत दी, आज चिरंजीवी योजना के लिए मैं कह सकता हूँ कि एक वरदान साबित हो रही है। जहाँ जहाँ जाते हैं, हम 63,000 घरों में गए तो वहाँ पे लोग कहते हैं भगवान भला करे अशोक गहलोत का। हमने किडनी चेंज करवाई है, 1 पैसा नहीं लगा। हमने लीवर चेंज कराया है, हमने हार्ट बाईपास सर्जरी करवाई है, किसी के नी चेंज करवाए हैं, किसी का और कोई ऑपरेशन हुआ है, तो 1 पैसा नहीं लगता। आज किसान को बिजली का बिल फ्री आने लग गया, 2000 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, घर के अंदर 0 बिल आने लग गया। आज गरीब का बिल है, बिजली का बिल देना ही नहीं जानता गरीब, क्यों 100 यूनिट के अंदर गरीब की 100 यूनिट आती भी नहीं थी। तो ये जो चीज़ें आज गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, आम आदमी के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए जो हमारी सरकार ने काम किया है, वो एक सराहनीय काम है। शहरी रोजगार गारंटी योजना शायद पूरे भारत के अंदर पहला स्टेट है जिसने 125 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना दी है। तो एक योजना नहीं दी, बहुत सी योजनाएं दी हैं और अब 7 गारंटी दी हैं। तो उनके अंदर भी मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी हमारे लिए एक वरदान साबित हो रही है। एडवांस गारंटी दे रहे हैं, तो हमारी सरकार बनने जा रही है। और विद्याधर नगर से ये सीट सारे एकजुटता देख करके, लोगों का प्यार देख करके, अब की बार इतिहास टूट करके और कांग्रेस की झोली में आएगी। सीताराम अग्रवाल जिंदाबाद, सीताराम अग्रवाल जिंदाबाद। ये लगातार बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है, तो इस बार कैसे ये किला तोड़ पाएंगे अब?
नहीं, देखिए, गढ़ कोई नहीं होते, गढ़ तो टूटने के लिए बनते हैं। बड़े बड़े किले ढहते देखे हमने, और अब की बार इसको भी ढा देंगे। ये किला तो ढहा हुआ ही था। ये अगर ये अपने विधायक को चेंज नहीं करते, 3 बार के विधायक थे यहाँ पे, नरपत सिंह राजवी, इन्होंने 41 सीटें जो डिक्लेयर की, पहले ए ग्रेड की सीट थी, और जब 41 सीटें इन्होंने 9 तारीख को डिक्लेयर की तो इन्होंने कहा कि हमारी डी ग्रेड की सीट है। तो ए ग्रेड से डी ग्रेड तो हमने ला दी। हम 63,000 घरों में डोर टू डोर कर लिया, हमारी योजनाओं को पहुंचाया, हमने लोगों की सेवा की, और लोगों ने मानस बना लिया कि सीताराम जी को विधानसभा भेजना है। तो अब उस किला ढहने लगा तो इन्होंने उसकी टिकट चेंज करके अब अपने सांसदों को उतारा है, और जहाँ जहाँ सांसदों को उतारा है वहाँ वहाँ उनका भयंकर विरोध है। विद्याधर नगर में भी सांसद उतरे हैं, उनको भी कोई यहाँ पे भयंकर विरोध हुआ, विरोध का सामना झेलना पड़ा इनको, अभी सेटल नहीं हो पाया। और निश्चित तौर के ऊपर आज जिस आदमी को विधानसभा की नॉलेज नहीं है, उनको आप प्रत्याशी बना के उतारते हो, तो ये जनता उसका जवाब देगी। मैं तो क्या बोलूँ इसके लिए, ऐसे थोड़ी है कि आप जो उतारोगे उसको जनता सुन के भेज देगी। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के अंदर जनता को निर्णय करना है, और 25 तारीख को इसका निर्णय जनता को करना है। सीताराम जी, एक आखिरी सवाल यह है कि आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री का रोड शो है, तो वो कितना नुकसान कर सकता है कांग्रेस को? देखिए, पिछले कई स्टेटों के अंदर, चाहे आपका हिमाचल हो, चाहे आपके और कोई जगह हो, कर्नाटका हो, सब जगह रोड शो हुए हैं। क्या हुआ वहाँ पे? अभी आने वाले जो 3 स्टेटों में, यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इनके अंदर मैं बता दूंगा कितने ही रोड शो कर लो। रोड शो करने से चुनाव अगर जीता जाता तो शायद भारत के अंदर अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी होती जो कोई दूसरा एमएलए बनता ही नहीं। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई। प्रधानमंत्री जी अपना रोड शो करेंगे, उनको करना चाहिए, लेकिन निर्णय जनता को करना है। प्रधानमंत्री जी के रोड शो से चुनाव नहीं जीतते, जनता के निर्णय से। जनता जब बटन दबाएगी उससे मतलब चुनाव जीता जाता है, या जनता के हाथ में है चुनाव हराना जिताना। किसी एक आदमी के हाथ में ना जिताना है ना हराना है, ये चीज़ें वहम है। तो 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, तो इस बार के ये रीति, ये रिवाज बदलेंगे? निश्चित तौर के ऊपर अब की बार कांग्रेस रिपीट हो रही है, और सरकार कांग्रेस की आ रही है। ये मैं ही नहीं कह रहा, ये तो मीडिया भी कह रही है कि यहाँ पे जो नीति, जो राहत कैंप, जो योजना अशोक गहलोत सरकार ने दी हैं, और जो राहत कैंप लगे हैं, उससे आज लोगों में ओपीएस, कर्मचारी डरे हुए हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो ये हमारी ओपीएस खत्म हो जाएगी। तो कई मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पे आज भी सरकार आने के लिए तैयार है, और निश्चित तौर के ऊपर सरकार कांग्रेस की आएगी, और चौथी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे। तो यहाँ से जीतते ही सबसे पहले आपके कौन से प्रमुख कार्य होंगे विद्याधर विधानसभा? भाई, पहले भी सेवा कर रहा था मैं, तो बाद में भी सेवा करूँगा। मैं पहले भी विधायक था, अभी भी विधायक रहूँगा। मैंने जब कभी किसी को सोचा ही नहीं कि मैं चुनाव हार गया। ये तो वो आदमी सोचे। मैं तो पिछले 5 सालों से जीता हुआ विधायक तो घर में बैठा हुआ था, और हारा हुआ जो एक सेवक था वो जनता के बीच में था। तो ना तो मैं विधायक समझता अपने आप को, क्योंकि मैं तो आज भी विधायक समझ रहा था, 5 साल पहले भी, और आगे भी मेरा तो यही काम है। तो जीत के प्रति कितने भाई, जीत के प्रति आश्वस्त क्या है तो जनता से पूछो। मैं तो 100% हूँ। आपकी मुस्कान ही बता रही है आपकी जीत। नहीं, आज ऐसा है कि हर आदमी अपने आप को जीत के लिए आश्वस्त कहता है, लेकिन मेरी बजाय अगर ये इस जनता को आप पूछेंगे तो इसका जवाब शायद ये उचित दे पाए आप। कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस पुनः रिपीट करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेशवासी लाभान्वित हो रहे हैं। चिरंजीवी योजना, ओपीएस योजना, वृद्धा पेंशन योजना, उड़ान योजना आदि योजनाएं प्रमुख रही हैं। भाजपा ने महारानी को टिकट देकर स्वयं की हार निश्चित कर दी। जनता ने भी मन बना लिया है कि यहाँ से कांग्रेस की झोली में सीट डालना है। निर्णय आप लोगों को लेना है, और फैसला भी आप लोगों को करना है। आपका आशीर्वाद अगर रहेगा तो आपके आभारी रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ में पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।